नमस्कार। पिछले वीडियो में क्लास 10th का जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम और पोषण का 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक्सप्लेन तथा चित्र की सहायता से अध्ययन किए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दिया गया है। इस चैप्टर में लगभग 50 प्रश्न ही बना था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, VVI था। 25 प्रश्न का अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब यहाँ शेष जो 25 प्रश्न हैं उनका अध्ययन चित्र के साथ, एक्सप्लेन के साथ हम लोग करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको याद कराना ज़रूरी है कि चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो लाइक भी करेंगे। पहला प्रश्न है, पैरामीशियम का आकार होता है। ऑप्शन दिया है निश्चित, अनिश्चित, दोनों, उपर्युक्त, कोई नहीं। बगल में देख सकते हैं यहाँ पे पैरामीशियम का ही फिगर दिया हुआ है। तो इसकी आकृति, इसका आकार पूछा जा रहा है कि कैसा होता है। तो इसका आकार निश्चित होता है पैरामीशियम का। वहीं पे बात करें अमीबा की तो उसकी आकृति देखे थे कि अनिश्चित होती है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, यानी कि ए नंबर सही ऑप्शन है। इसकी आकृति, पैरामीशियम की आकृति निश्चित होती है। 27 नंबर प्रश्न, पैरामीशियम में भोजन ग्रहण का स्थान होता है, यानी कि पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने का स्थान क्या होता है, यह पूछा गया है। ऑप्शन है निश्चित स्थान, अनिश्चित स्थान, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, यानी कि इसका स्थान, पैरामीशियम का भोजन ग्रहण करने का स्थान निश्चित होता है। इस पार्ट को देखिए फिगर में, यहाँ से भोजन के कण है और इसी स्थान से यह भोजन ग्रहण करता है पैरामीशियम। तो इसका स्थान निश्चित होता है भोजन ग्रहण करने का। अगला प्रश्न 28 नंबर, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है। आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर के, यानी कि यहाँ से, इस पार्ट से प्रारंभ होकर के यह रेक्टम यानी कि मलाशय तक होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक यह जो पार्ट घुमा हुआ इसको भी लेना है। तो इसकी लंबाई पूछी जा रही है, कितनी होती है आहार नाल की लंबाई। ऑप्शन 8 मीटर से 10 मीटर, 10 मीटर से 12 मीटर, 15 मीटर से 16 मीटर, 20 मीटर से 22 मीटर दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। तो ए हो गया इसका सही ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न 29 नंबर है, जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, क्या कहलाता है। ऑप्शन है एस्टोमाटा, स्वाद कलियाँ, मांसल भाग, सभी। तो यह जीभ का चित्र दिया हुआ है और आप देखे भी होंगे जीभ में कि प्रत्येक मनुष्य के जीभ में कलियाँ कलियाँ छोटी छोटी होती है, उठा हुआ भाग। इस पार्ट को भी देखिए, यह उसी को दिखाया हुआ है। स्वाद कलियाँ होती है, यानी इसी स्वाद कलियाँ की सहायता से खट्टा, मीठा, तीता इत्यादि का स्वाद लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं। यानी कि एक वयस्क मनुष्य है तो उसके मुख में कितने दांत होते हैं। ऑप्शन है 30, 32, 28, 20। तो इसका राइट ऑप्शन बी है, यानी कि 32 दांत होते हैं। इस 32 दांत को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग इनसाइजर कहलाता है, दूसरा भाग कैनाइन कहलाता है, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दांत की ऊपरी परत क्या कहलाती है। ऑप्शन इसमें 2 ही लिखा गया, मिसिंग हुआ है। तो दांत की ऊपरी परत क्या कहलाती है यह पूछा जा रहा है। तो डेंटाइन इंसाइजर। तो इसी में से छांट लेते हैं कि इसका राइट ऑप्शन ए है, यानी कि डेंटाइन कहलाता है दांत का ऊपरी परत। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न,
डेंटाइन के ऊपर की कड़ी परत क्या कहलाती है? डेंटाइन यानी कि दांत की ऊपरी परत डेंटाइन, उसके बाद डेंटाइन की ऊपरी परत क्या कहलाता है? ऑप्शन है केनाइन, इनामेल, इंसाइजर और डी है मोलर। तो इसका राइट ऑप्शन इनामेल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डेंटाइन के ऊपरी कड़ी परत को इनामेल कहा जाता है। अगला प्रश्न, दांत अस्थि क्षय यानी कि दंत अस्थि क्षय का क्या कारण है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ। चित्र में आप यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से, इस पार्ट को जो ब्लैक पार्ट है यह दंत अस्थि क्षय को दर्शा रहा है। तो दंत अस्थि क्षय का क्या कारण है? बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है या प्रोटोजोआ है? तो इसका राइट आंसर बी है, यानी कि बैक्टीरिया से दंत अस्थि क्षय होता है। अगला प्रश्न 34 नंबर, ग्रास नली में क्रिया नहीं होती है। तो ग्रास नली में कौन सी क्रिया नहीं होती है? ऑप्शन है श्वसन की, पाचन की, दोनों की, कोई नहीं। इस फिगर में देखिए, इस पार्ट को देखना है, इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक, इसे ग्रास नली कहा गया है। तो इस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, जठर रस निकलता है, किससे निकलता है जठर रस? ऑप्शन है अग्नाशय से, अमाशय से, यकृत से, बड़ी आंत से। तो जठर रस अमाशय से निकलता है, ऑप्शन नंबर बी है, और यह अमाशय का भी चित्र दिया हुआ है, इसी से जठर रस का स्राव होता है। अगला प्रश्न, जठर रस है, यानी कि जठर रस क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, श्लेष्मा है, पेप्सिन है, उपर्युक्त तीनों है। तो जठर रस के रूप में यह तीनों होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जठर रस ही है, श्लेष्मा भी है और पेप्सिनोजेन भी जठर रस ही है। इसके बाद अगला प्रश्न 38 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। अमाशय की दीवार में होने वाला घाव क्या कहलाता है? ऑप्शन है अमाशय घाव, पेप्टिक अल्सर, म्यूकस, ट्रेकोमा। तो इसका राइट आंसर खो है पेप्टिक अल्सर। यह अमाशय का चित्र दिया हुआ है, इस पार्ट को देखिए, यहाँ पे ए वाला भाग, यह पेप्टिक अल्सर को दर्शा रहा है, यह जो पार्ट है। इसके बाद आगे हम लोग देखें 39 नंबर प्रश्न, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत या तो फिर अमाशय। तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जो कि ऑप्शन बी है, 6 मीटर लंबा, और उसके बाद इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। आगे का प्रश्न है 40 नंबर, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन है अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या तो फिर यकृत में। तो पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न 41 नंबर, शाकाहारी की अपेक्षा मांसाहारी में आंत की लंबाई होती है। ऑप्शन है कम, अधिक, दोनों, कोई नहीं। इसे पूछा जा रहा है कि यह शाकाहारी यदि मनुष्य है, ऐसे तो मनुष्य सर्वाहारी के अंतर्गत आता है, लेकिन यदि इसे शाकाहारी मान के चला जाए मनुष्य को, और है भी शाकाहारी पूर्ण रूप से, इसकी आंत की लंबाई लंबी होती है बनिस्पत इस मांसाहारी प्राणी के अपेक्षा। तो प्रश्न जो पूछा गया है उस अनुसार से ऑप्शन में हम लोग यदि चिन्ह लगाएंगे तो शाकाहारी की अपेक्षा मांसाहारी में आंत की लंबाई कम होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद आगे प्रश्न है 42 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ऑप्शन है अग्नाशय, अमाशय, यकृत, छोटी आंत। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और यहाँ पे यकृत का चित्र भी दिया हुआ है। इसका वेट 1 यानी कि वजन 1.5 kg तक होता है। उसके बाद आगे है
43 नंबर प्रश्न, कोलन और मलाशय में बटा होता है, यानी कोलन और मलाशय, मलाशय जिसे रेक्टम कहा जाता है, तो कौन बटा होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत या मुख गुहा। तो इसमें बड़ी आंत यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, बड़ी आंत कोलन और रेक्टम में बटा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 44 नंबर, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O, CO2 सभी। तो यह क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है, पेड़ पौधों के लिए स्वपोषी हो गया, सूर्य प्रकाश यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए, जल की भी जरूरत होती है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है, ऑप्शन है पानी का टूटना यानी कि जल का टूटना, H2O यह तो टूटता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना यानी CO2 का निकलना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, O2 का निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी नहीं होता है, यानी कि CO2 मुक्त नहीं होता है। अगला नंबर प्रश्न 46 नंबर, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, किसकी सहायता से, यह पूछा जा रहा है, अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण किसकी सहायता से करता है। ऑप्शन नंबर ए है कूटपाद से, परिवहन से, भोजन रसधानी से, केंद्रक से। तो अंतर्ग्रहण कूटपाद की सहायता से करता है। अमीबा का इस प्रकार से आप फिगर बनाए भी होंगे, यह हो गया केंद्रक, यह भाग और यह भाग कूटपाद हुआ, यहीं पे भोजन को कूटपाद की सहायता से पकड़ता है, फिर उसके बाद अंतर्ग्रहण करता है। अगला प्रश्न ग्रहणी भाग है, यानी ग्रहणी किसका भाग है, मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, सी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, ऑप्शन है पत्तियां, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता क्लोरोफिल में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। उसके बाद अंतिम नंबर प्रश्न, वह सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता, अनुरक्षण मीन्स मेंटेनेंस होता है, क्या कहलाता है, श्वसन, पोषण, जैव प्रक्रम, अनुवंशिकता। तो वह सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है वह जैव प्रक्रम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग कुल मिलाकर के 25 प्रश्नों का अध्ययन किए, चित्र के साथ एक्सप्लेन भी करते गए। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।